नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 8 की बात आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के जीजा और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ की खबर के साथ। ये पूछताछ आज भी जारी रही। सबसे पहले वाड्रा से करीब 16 घंटे तक पूछताछ पहले ही ईडी कर चुका है, लेकिन ये थर्ड फेज की तीसरे चरण की पूछताछ बेहद अहम मानी जा रही है। आइए आपको ये बताते हैं रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की ताजा पूछताछ की इनसाइड स्टोरी है क्या। ये तीसरा मौका था जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर में अपनी इनोवा कार से दाखिल हुए थे, लेकिन पूछताछ का ये सिलसिला अभी जल्द खत्म होगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इस बार भी ईडी के 3 उच्च अधिकारियों ने वाड्रा से घंटों सवाल किए। अब ईडी वाड्रा के सामने एक एक कर वो सबूत रख रही है जिनसे मुंह मोड़ पाना वाड्रा के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। ईडी की इस पूछताछ का मकसद रॉबर्ट वाड्रा और आर्म डीलर संजय भंडारी के बीच संबंध स्थापित करना है। शनिवार को ईडी ने वाड्रा को बताया कि 13 सितंबर 2012 को संजय भंडारी ने वाड्रा का फ्रांस जाने और 19 सितंबर 2012 को फ्रांस से भारत आने का टिकट बुक कराया था। इस खुलासे से वाड्रा के माथे पर शिकन आ गई थी, लेकिन वाड्रा ने जवाब दिया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। दरअसल इस सारी कवायद के जरिए ईडी ये साबित करना चाहती है कि लंदन की वो प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा की ही है, जिसे संजय भंडारी ने दलाली के पैसों के बदले वाड्रा के नाम किया है। तीसरी पूछताछ में ईडी ने अपनी जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब ईडी रॉबर्ट वाड्रा की तमाम संपत्तियों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। ईडी ने वाड्रा से कई ऐसे सवाल किए जिसने वाड्रा को असहज कर डाला। मसलन, आपकी देश में कितनी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कहां कहां पर है, उन प्रॉपर्टीज को आपने कब कब खरीदा, भारत और भारत के बाहर किन किन कंपनियों में आपने निवेश किया, वो निवेश आपने कब कब किया, देश में जो भी प्रॉपर्टी है उन्हें किन किन लोगों से खरीदा, 2001 से 2014 तक जो ITR फाइल किया है उसकी जानकारी क्या आप उपलब्ध करा सकते हैं। ईडी अपनी जांच में कोई भी एंगल छोड़ना नहीं चाहती है। रॉबर्ट वाड्रा के लिए पहली वो मेल मुसीबत बन चुका है जिसमें संजय भंडारी का रिश्तेदार सुमित चड्ढा वाड्रा से लंदन की प्रॉपर्टी के रेनोवेशन के सिलसिले में पैसे की मांग कर रहा है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा की देश में संपत्ति की जांच से इस मामले में नए मोड़ आने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस इस पूछताछ को राजनीति से प्रेरित बता रही है और वाड्रा भी कह चुके हैं कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये सच है कि जांच लगातार महीन होती जा रही है। इसी के साथ पूछताछ भी पहले से ज्यादा सख्त होती जा रही है। अब आपको बताते हैं कि ईडी पूछताछ करता कैसे है। ईडी अफसर पूछताछ के दौरान सवालों की फेहरिस्त लेकर बैठे होते हैं। हर सवाल व्यक्ति को बताया जाता है। ये सवाल जिससे पूछताछ हो रही है उसे कागज पर लिखना होता है। सवाल लिखने के बाद पूछताछ का सामना कर रहे शख्स को उसका जवाब कागज पर लिखना होता है। इस दौरान जो पूछताछ का सामना कर रहा होता है वो शख्स अकेला होता है, उसके साथ उसके वकील को बैठने की इजाजत नहीं दी जाती। ईडी अफसरों के समक्ष लिखकर दिया गया ये बयान अदालत में मान्य होता है, इसीलिए ईडी इसे सबूत की तरह अदालत में पेश कर सकती है। ईडी के कसते शिकंजे से लग रहा है कि वाड्रा की मुश्किलों का जल्द अंत नहीं होने वाला। वैसे भी 12 फरवरी को वाड्रा को जयपुर में भी ईडी के दफ्तर में पेश होने का समन दिया जा चुका है। जयपुर के ईडी दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा से जो पूछताछ होनी है उसमें उन्हें अपनी मां के साथ तलब किया है। जयपुर से ईडी सूत्रों का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा को पहले भी 3 सम्मन भेजे जा चुके हैं, लेकिन वो अपनी मां के साथ पेश नहीं हुए, इसलिए उनको ताजा सम्मन भेजा गया है। जाहिर है ईडी का रॉबर्ट पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा हम ईडी दफ्तर ही रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मोहितोम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहितोम, पहली पूछताछ हुई वो 5.5 घंटे, दूसरी जो पूछताछ हुई वो लगभग 9 घंटे चली, और आज जो तीसरी पूछताछ है वो जब से शुरू हुई है अब तक जारी है। क्या ये बढ़ते हुए घंटे वाड्रा की मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं?
बिल्कुल पूर्णिमा, अभी जो पूछताछ है, आज की पूछताछ में पूरे 9 घंटे हो चुके हैं। हालांकि बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक जरूर रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, लेकिन जो पूछताछ के अभी जो टाइम है पूरे 9 घंटे हो चुका है और लगातार रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की टीम क्वेश्चनिंग कर रही है। पिछले 2 जो पूछताछ हुई थी, जिनके अंदर रॉबर्ट वाड्रा ईडी के ऑफिस आए थे, उसमें ईडी का कहना था कि रॉबर्ट वाड्रा बहुत ज्यादा कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। आज भी इसी तरीके से रॉबर्ट वाड्रा का रुख सामने आ रहा है, क्योंकि ईडी के सूत्र जो बता रहे हैं कि आज भी रॉबर्ट वाड्रा बहुत ज्यादा कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज ईडी के सवालों में सख्ती ज्यादा है और आज जिस तरीके से ईडी उनसे सवाल पूछ रही है, लगातार उन ईमेल्स के बारे में बात कर रही है जो संजय भंडारी के रिश्तेदार सुमित चड्डा ने रॉबर्ट वाड्रा को भेजे थे। उनकी जो संपत्तियां हैं भारत में है, भारत के बाहर उन संपत्तियों के बारे में लगातार जो पूछताछ की जा रही है और रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी के रिश्ते के बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं आज की पूछताछ में रॉबर्ट वाड्रा काफी असहज अंदर हो रहे हैं। और जो ईडी सूत्र बता रहे हैं कि वो लगातार आज पानी की जो है पी रहे हैं और शाम के टाइम हालांकि ईडी ने उनको लाइट टी जरूर दी थी, लेकिन आज के जो ईडी की शक्ति है उसके आगे रॉबर्ट वाड्रा काफी असहज नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जांच का दायरा है वो और ज्यादा सख्त होने वाला है और आने वाले दिनों में भी इस तरीके की जांच जो है वो जारी रह सकती है। बिल्कुल मोहतम, जो संजय भंडारी है, एक तो वो हथियारों का सौदागर है, दूसरा काले धन का मामला भी संजय भंडारी पर दर्ज है। और जिस तरीके की पूछताछ हो रही है रॉबर्ट वाड्रा से, संजय भंडारी एयर टिकट आने जाने का बुक कराने का पहले कबूलनामा दे चुका है। हालांकि वाड्रा से पूछताछ में उन्होंने कहा मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है अगर ये संबंध स्थापित होता है संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच में, तो ये दिक्कत पैदा करेगा वाड्रा के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ईडी का जो आज मेन फोकस है वो इसी बात को लेकर है कि संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच में संबंध किस तरीके से थे, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा लगातार मना करते आ रहे कि उनके संजय भंडारी से कोई संबंध नहीं था। लेकिन संजय भंडारी के रिश्तेदार ने जो जिस तरीके से मेल रॉबर्ट वाड्रा को भेजे हैं और जो 2012 का मामला सामने आ रहा है कि जो फ्रांस में आने जाने की टिकट संजय भंडारी ने कराई है, उसके जब जो प्रूफ ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के सामने रखे हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा उससे काफी हद तक रह गए कि इस तरीके के प्रूफ भी ईडी के पास है। ईडी की जांच में जो उनके पास सबूत है, ईडी को उन पर विश्वास है, ईडी लगातार कह रही है कि हमारे पुख्ता सबूत है। क्योंकि आप ईडी ऑफिस के बाहर हैं, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? आज जो सवाल जवाब का सिलसिला हुआ, आपने बताया 9 घंटे से ऊपर का वक्त अब जा चुका है, सवाल जवाब आज रहे क्या रॉबर्ट वाड्रा से जो ईडी ने पूछे, जिसकी लंबी फहरिस्त ईडी के पास है? देखिए, जो सुबह का जो राउंड शुरू हुआ था पूछताछ का, उसके अंदर रॉबर्ट वाड्रा की जो भारत के अंदर संपत्तियां हैं उनको लेकर पूछताछ शुरू हुई थी कि भारत के अंदर आपकी कितनी संपत्तियां हैं और वो संपत्तियां कब खरीदी गई हैं और उनको खरीदने में क्या उनकी कंपनीज ने जो संपत्तियां खरीदी हैं या उन्होंने इंडिविजुअल संपत्तियां खरीदी है और उनकी जो मनी ट्रेल थी वो किस तरीके थी, वो पैसा कहां से आया था और वो पैसा किस तरीके से दिया गया था, क्या कैश था या वो चेक के थ्रू पेमेंट की गई थी। और 2001 से लेकर 2014 तक जितने भी आरटीआर उन्होंने भरे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, उनकी डिटेल्स क्या थी। और उसके बाद जब सेकंड राउंड शुरू हुआ है, उसके अंदर संजय भंडारी, सुमित चड्डा और रॉबर्ट वाड्रा के जो कनेक्शंस हैं, उनके जो लिंक है, उसको आज ईडी ने खंगाला है। उसके बारे में लगातार पूछताछ की है और साथ ही जो उनकी बेनामी संपत्तियां हैं उनको लेकर तो ईडी लगातार पूछताछ कर ही रही है। तो मोहतम, आज क्या खबर आई? इससे पहले आपने भी जिक्र किया कि वाड्रा जो है वो पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, जो निश्चित तौर पर वाड्रा के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसे में आज जब 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है, ईडी ऑफिसर्स या उनके सोर्सेस के हवाले से खबर, आज उनकी कोऑपरेशन कितनी रही सवाल जवाब के सिलसिले में? पूर्णिमा, देखिए, जिस तरीके से कॉपरेशन रॉबर्ट वाड्रा पिछले दिनों कर रहे थे उसी तरीके का कॉपरेशन आज भी था। आज भी ईडी के सूत्र जो कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा बहुत ज्यादा कॉपरेट नहीं कर रहे थे, लेकिन आज ईडी ने उनके सामने काफी ज्यादा प्रूफ रखे हैं, एक के बाद एक प्रूफ दिखाया कि आपका इन जो ये प्रूफ है ये साबित करते हैं कि आपका संजय भंडारी के बीच में एक रिलेशन था और वो रिलेशन कोई कॉमन रिलेशन नहीं था कि आप उसको भूल गए हो। आपके बीच में काफी ज्यादा जो है दोनों के बीच के अंदर डीलिंग्स हो रही थी, कई तरीके की मनी ट्रेल थी जो आप दोनों के बीच में चल रही थी। तो उससे कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा काफी आज एहसास नजर आए हैं और रॉबर्ट वाड्रा लगातार अपने को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इनोसेंट है, लेकिन ईडी का कहना है कि उनके पास जो प्रूफ है उससे साबित होता है कहीं न कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अंदर रॉबर्ट वाड्रा का पूरा रोल है। बिल्कुल, खबरें ये भी आए कि बाकायदा दस्तावेज दिखाए गए रॉबर्ट वाड्रा को और उसके बाद उनसे सवाल पूछा गया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतम आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब आपको आसान शब्दों में हम ये समझा देते हैं कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा विवाद क्या है, क्यों ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रहा है। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रखी है। उनसे जो पूछताछ हो रही है वो संजय भंडारी वाले मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो रही है। ये वो चौकड़ी है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस के सारे तार जुड़े हुए हैं और इसीलिए ईडी रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के जरिए लगातार रगड़ रही है। ईडी ने तीसरी बार भी वाड्रा से घंटों लंबी पूछताछ की। यह पूछताछ आखिरी हो
ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईडी की जांच ने जो नया रुख लिया है उससे लगता है कि पूछताछ का सिलसिला लंबा चलेगा। जी हां, आप चिंता मत कीजिए, देश को लूटने वालों को मोदी डरा के रहेगा, डरा के रहेगा। देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, उनको डरना ही होगा, उनको डरना ही होगा। मोदी कहते हैं कि जिन्होंने धांधली की है उन्हें वो डरा कर रहेंगे, और इधर ईडी है कि उसकी पूछताछ खत्म ही नहीं हो रही। दरअसल मामला है ही कुछ ऐसा कि इसमें रॉबर्ट वाड्रा से जल्दी पूछताछ खत्म नहीं होने वाली। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। पहले एक एक कर इस मामले के किरदारों से मिल लीजिए। ये है संजय भंडारी, हथियारों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी और दलाल। इस गोरख धंधे में आया अगला नाम है सुमित चड्ढा। सुमित संजय भंडारी का रिश्तेदार है। ईडी के मुताबिक इस खेल की अगली कड़ी है मनोज अरोड़ा। मनोज अरोड़ा वाड्रा का करीबी है और वाड्रा की कंपनी का कर्मचारी भी है। और इस मामले का चौथा सबसे अहम नाम है रॉबर्ट वाड्रा। कहानी शुरू होती है साल 2010 से, जब हथियारों के दलाल संजय भंडारी ने लंदन में करीब 18 करोड़ रुपए की कीमत का एक आलीशान बंगला खरीदा। अब इस कहानी में एंट्री आती है सुमित चड्ढा नाम के शख्स की। सुमित चड्ढा संजय भंडारी का रिश्तेदार है जो लंदन में रहता है। भंडारी ने चड्ढा को नए बंगले के रेनोवेशन की जिम्मेदारी का काम सौंपा। इस काम में करीब 65 लाख रुपए खर्च किए गए। रेनोवेशन के दौरान सुमित चड्ढा ने रॉबर्ट वाड्रा को एक ईमेल लिखकर उन 65 लाख रुपयों की मांग की जो रेनोवेशन पर खर्च किए जाने थे। ये ईमेल संजय भंडारी को भी सीसी किया गया था और ये ईमेल संजय भंडारी की जांच के दौरान ईडी के हाथ लग गया। सुमित चड्ढा के ईमेल के जवाब में रॉबर्ट वाड्रा ने मेल लिखा और कहा कि उन्हें नहीं पता था कि सुमित तक बंगले के रेनोवेशन के लिए पैसा नहीं पहुंचा है। वो कल ही इस मामले को देखेंगे और मनोज अरोड़ा जल्द ही पैसे पहुंचा देगा। ये ईमेल भी ईडी के पास है। रेनोवेशन के बाद ये बंगला दुबई के एक व्यापारी सीसी थम्पी को बेच दिया गया, जो स्काईलाइट FZE नाम की कंपनी का मालिक है। अब असल खेल ये है कि संजय भंडारी ने लंदन वाला बंगला सीसी थम्पी को उसी लागत पर बेच दिया जिस पर वो बंगला 2010 में खरीदा गया था। लंदन की प्रॉपर्टी सबसे पहले सिंटेक कंपनी के नाम की गई। हालांकि इसके बाद दोबारा इसे संजय भंडारी की कंपनी वोटेक्स ने खरीदा और सबसे आखिर में इसे दुबई के कारोबारी सीसी थम्पी के नाम कर दिया गया। कमाल की बात यह है कि रेनोवेशन में करीब 65 लाख खर्च होने के बाद भी इस प्रॉपर्टी को पुराने दाम में ही बेचा गया। ईडी का दावा है कि सीसी थम्पी के असल मालिक रॉबर्ट वाड्रा ही हैं। सीसी थम्पी के खिलाफ भी पहले से ही फेमा के तहत जांच चल रही है। संजय भंडारी के खिलाफ भी पहले से ही ईडी की जांच चल रही है और अब ईडी इन तमाम लोगों से रॉबर्ट वाड्रा का लिंक जोड़ने के सबूत तलाश रही है। ईडी का यकीन है कि साल 2010 में पेट्रोलियम के ठेकों और हथियारों की डील में हासिल की गई दलाली के बदले लंदन का वो बंगला बतौर रिश्वत वाड्रा को दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक तरफ प्रियंका राजनीति में आई और दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा कसा। अब आप इसे इत्तेफाक कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का दावा यह है कि ये बदले की सियासत है जिसमें वाड्रा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एक तरफ प्रियंका के सामने नई सियासी जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ उनके पति मनी लॉन्ड्रिंग के विवाद में फंसे हैं। दरअसल प्रियंका और वाड्रा की कहानी काफी हद तक फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी से मिलती जुलती है। बच गया प्रियंका नहीं आती है, इंदिरा गांधी है। गोरखपुर में लगे ये पोस्टर लगाए तो गए हैं प्रियंका गांधी के यशगान के लिए, लेकिन इसके एक और मायने भी हैं। जी हां, प्रियंका गांधी की शख्सियत में इंदिरा गांधी की सिर्फ झलक ही नहीं है, बल्कि दोनों की जिंदगियों में कई समानताएं भी हैं। ऐसी समानताएं जिन्हें विडंबना भी कहा जा सकता है और विधि का विधान भी। इंदिरा गांधी का काफी कुछ अक्स प्रियंका में दिखाई देता है। चलने का तरीका, हेयर स्टाइल और बात करने में जो गर्मजोशी रहती है वो इंदिरा गांधी की होती है।
इंदिरा गांधी के लिए उनके पति फिरोज गांधी राजनीतिक जीवन में परेशानी का सबब बने ही रहे। वो कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाकर इंदिरा को मुश्किल में डालते रहे। प्रियंका गांधी के लिए भी रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े विवाद लगातार परेशानी का सबब बनते रहे, चाहे वो डीएलएफ लैंड